हेलो स्टूडेंट्स। चलो यह वीडियो जो है स्पेशल वीडियो है। देखो रिफ्रैक्शंस पर न्यूमेरिकल्स हम देखे हैं। अब इस वीडियो में जो है क्रिटिकल एंगल एंड टी आई आर और प्लस में है क्रिटिकल एंगल एंड टी आई आर पर कंबाइंड न्यूमेरिकल है। और देखो नीट में और जेई में मतलब समझो कि टी आई आर इंक्लूडिंग क्रिटिकल एंगल पर क्वेश्चन जो है रहता ही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन यहां मिलेगा आपको। तो सबसे पहले समझो क्रिटिकल एंगल क्या है, उसके बाद टीआईआर बतलाएंगे, तब न्यूमेरिकल बतलाएंगे। तो देखो क्रिटिकल एंगल का मतलब हुआ कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from denser medium to rarer medium, then it goes away from the normal. It is clear? अब देखो at particular angle of incidence, the angle of refraction now becomes 90 degree. That particular angle of incidence is now called critical angle, मतलब स्पेशल एंगल हो गया। यानी डेंसर मीडियम से लाइट जो है रेयर मीडियम में जब जाता है तो नॉर्मल से अवे जाता है, यानी द रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है? किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है दैट बिकम्स 90 डिग्री। तो उस पार्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को नहीं यार, उस पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को, रिफ्रैक्शन तो 90 डिग्री हो गया, तो उस पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल और उसको सी से इंडिकेट कर देंगे। अब देखो यहां पर एसनेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। लाइट जा रहा है, यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो देखो साइन सी जैसे होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू किसमें लाइट जा रहा है, फर्स्ट मीडियम में। किससे लाइट जा रहा है, सेकंड मीडियम से, तो हो जाएगा 2 म्यू 1। तो आई के प्लेस पर सी, आर के प्लेस पर 90 डिग्री, तो साइन सी बाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 म्यू 1 हो गया। दिस इंप्लाइज साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू 1, यानी साइन सी बराबर हो गया यहाँ 1 म्यू 2 हो गया। कहोगे कैसे? तो देखो साइन सी इज इक्वल टू 2 म्यू 1 तो हो गया, लेकिन साइन सी इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ 2 म्यू 1 है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा देंगे, तो 1 अपॉन हो जाएगा 1 म्यू 2। इसका मतलब हो गया कि 1 अपॉन 1 म्यू 2 का मतलब हुआ कि यहाँ 1 तो है ही, अपॉन 1 म्यू 2 नीचे जो लिखा हुआ है 1 म्यू 2, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम है विद रेस्पेक्ट टू, है ना, रेयरर मीडियम। अब इसको है ना सिंपली हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, और फिर 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी भी लिख सकते हैं। अब म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी भी लिख सकते हैं, है ना। आपकी जो इच्छा, 1 म्यू 2 लिखो इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, और म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी। अब देखो टी आई आर का फुल फॉर्म जो होता है टोटल इंटरनल क्या होता है, रिफ्लेक्शन यार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इनसाइड में ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट डेंसर मीडियम से जाकर डेंसर में ही रिटर्न हो रहा है। तो ऐसा कब होगा, इस सिचुएशन कब आएगा, तो बतला रहे हैं कि देखो व्हेन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द critical angle, sorry, when the angle of incidence is greater than the critical angle, जब critical angle से angle of incidence बड़ा होगा, then the ray of light returns back to the same denser medium। बात समझ गए? दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टीआईआर, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशंस क्या है, तो लाइट, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ, है ना, लाइट मस्ट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यानी टीआईआर के लिए 2 कंडीशंस अप्लाई होता है यार। तो अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बतला रहे हैं। देखो यहां पर जो है आपको, यहां पर एक मीडियम है, चलो यहां पर दूसरा मीडियम है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 1.0, मींस म्यू इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1, है ना, 1 पॉइंट कितना दिया है, 25 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 1.25 इज ग्रेटर देन 1.0, सो दिस मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। क्लियर? तो ये डेंसर मीडियम हो गया, यह रेयरर मीडियम हो गया। तो लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना हुआ, थीटा। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, थीटा 1 हो गया। अब देखो
यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, है ना, फॉर टी आई आर देखो। अब तो डेंसर मीडियम में जो लाइट आ गया, तो ये जो डेंसर मीडियम आया तो टी आई आर होगा, इसका मतलब फिर यहाँ से रिटर्न होना चाहिए इसको डेंसर मीडियम में। तो न्यूमेरिकल भाई सोल्व होगा नहीं, तुमको क्या करना होगा कि इस बाउंड्री से ही लाइट को लेना होगा। बात समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमको बाउंड्री से ही लाइट को लेना होगा। यहाँ हो रहा है टी आई आर, तो इसको रिटर्न होना चाहिए इस मीडियम में, लेकिन हमको लेना होगा बाउंड्री से। अब क्लियर हो गया? तो देखो अब क्या होगा कि ये तो नॉर्मल यहाँ डाल दिए, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमको अप्लाई क्या करना है, तो देखो ऐसे साइन थीटा टू, यहां पर साइन थीटा टू क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा देना है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगाना है, यहां पर देख लो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला कि 90 डिग्री। अब इस नॉर्मल को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो देखो जब आगे हम बढ़ा दिए तो यहाँ पर 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो थीटा टू है वह बन गया क्रिटिकल एंगल। देखो एक्चुअली हो रहा है टी आई आर, यानी इसको इसमें रिटर्न होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा, इसको लेना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल के लिए। तो क्रिटिकल एंगल के लिए 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो अब साइन थीटा टू इज इक्वल टू 1 बाई म्यू होगा। अब म्यू का वैल्यू डेंसर मीडियम का दिया है 1.25, अब 1.25 का रखेंगे, ऊपर 100 होगा, नीचे 125 होगा, तो सोल्व होगा कितना आ जाएगा 4/5। अब जब 4/5 आ गया तो साइन थीटा टू, देखो साइन थीटा टू है, अक्यूट एंगल हो गया थीटा टू, तो साइन थीटा टू इज इक्वल टू पी बाई एच होगा, राइट एंगल है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा यार। तो इसका मतलब है कि बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बेस हो गया 3 हो गया। अब हमको थीटा 1 निकालेंगे, तो थीटा 1 निकालेंगे तो साइन थीटा 1 जो होगा, अब उसके लिए यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो यह हो जाएगा 3/5, यानी यह हो जाएगा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो 3 बाई हो जाएगा 5, 3/5। क्लियर हो गया साइन थीटा 1। अब फिर यहाँ एस सब लगा दो, निकालना तो हमको थीटा, तो साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो हो जाएगा 1.25। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, यहां से लाइट आ रहा है। अब देखो यहां पर साइन थीटा हमको निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इनटू हो जाएगा साइन थीटा 1, और साइन थीटा 1 इज इक्वल टू हम 3/5 निकाल चुके हैं यहाँ, और 1.25 है तो इसको लिख देंगे 125/100। अब देखो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं, 25 से इसको भी हम डिवाइड करेंगे, 25 से इसको भी, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, 5 से 5 कैंसिल, तो 3/4 हो गया। इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 3/4। तो देखो क्वेश्चन था टी आई आर का, उसको हम ले गए क्रिटिकल एंगल पर, क्वेश्चन सोल्व हो गया कि नहीं? तो इसको प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।